हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हो आप सभी? अच्छे हो, अच्छे रहो। तो भाई आप अगर एसबीआई बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाना चाहते हो बैंक में जा कर के, तो भाई आपको एक दो काम करने पड़ेंगे। और वो क्या है एक दो काम, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई आपको पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए। वो दोनों फ़ोटोकॉपी चाहिए चाहिए अगर आप बैंक के अंदर जा कर के करवाना चाहते हो तो ये दो चीज़ें होगी, फ़ोटोकॉपी। उसके बाद में अपनी खुद की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो छोटी, वो चाहिए भाई। उसके बिना काम नहीं चलेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए कम से कम भी, मतलब कि दो दो तो चाहिए चाहिए। उसके बाद में ये तीन चीज़ें ले लो भाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और भाई अपने फ़ोटो पासपोर्ट साइज़। ये तीन चीज़ें लेकर के भाई उसके बाद में बैंक के अंदर चले जाओ। और बैंक के अंदर जब आप जाओगे तो भाई फिर ये थोड़ा सा दिख जाएगा। ठीक है, तो बैंक के अंदर जाओगे तो बैंक के अंदर जाने के बाद में भाई वो KYC का एक फॉर्म भरेगा, देगा आपको। ठीक है, फिर इन तीनों के ऊपर आपको साइन करने हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और भाई KYC का फॉर्म, इन तीनों के ऊपर आपको क्या करने हैं, साइन कर देने। काम हो गया इनका। उसके बाद में काउंटर नंबर होते हैं भाई अलग अलग, 1 2 3। और भाई KYC मतलब कि एल पर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, और तो ये तीन चीज़ें करके उसके बाद में भाई में एक बंदा बैठा होता है जो अकाउंट खोलेगा। उसको दिखाना है आपको कागज़। अगर आपके कागज़ सही हैं, एक नंबर के आधार कार्ड, पैन कार्ड और KYC उसको सही लगेंगे, फिर वो क्या कहेगा, फिर कहेगा फॉर्म फिलअप करवा लो भाई। वो आपको एक नंबर देगा, CIF ऐसा कुछ, कस्टमर आईडी जगह है। तो वो कस्टमर आईडी लिख के दे देगा आपको। फिर भाई वो मतलब कि हेल्पर जो उसको दिखानी है आपको। उसको दिखाने के बाद में फिर भाई उसके बाद में भाई वो फॉर्म देगा दो। ठीक है, वो दोनों फार्म आपको भरने हैं वहाँ पे। खुद का नाम भरना है, खुद की डिटेल लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिखनी है, ये सारी चीज़ें लिख करके। और उसके बाद में फिर भाई नॉमिनी लिखना पड़ेगा उनमें। नॉमिनी मतलब जो भी आपके साथ गया हो उसका नाम लिख सकते हो, किसी का भी लिख सकते हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। ये तो लिखे, दो फार्म देगा तो 5 कागज़ हो गए भाई ये। उसके बाद में भाई दो फ़ोटो लगेंगे। दो दो कागज़ देगा ना। CIF नंबर आने के बाद में, मतलब कस्टमर आईडी से होता है वो, आने के बाद में फिर भाई आपको दो फार्म दे देगा। उन दोनों फार्म को फिलअप करना है आपको। और भाई फिलअप करके उसके ऊपर दो अपनी फ़ोटो लगानी है और साइन करने हैं। ठीक है, वो करके उसके बाद में भाई जो भी बंदा अकाउंट खोलने के लिए उसके पास जाओ और उसके बाद उसको दिखा दो। उसको दिखाने के बाद में जो मेन जो होता है, हेड होता है उस ब्रांच का, या फिर कोई भी बंदा होता है जो अकाउंट ओपनिंग करना हो या फिर कोई भी काम करना हो उसके अंतर्गत जाता है, वो देखता है कहीं कोई चीज़ गलत वलत नहीं है। और वो पूछेगा किस लिए अकाउंट खुलवा रहे हो। ठीक है, थोड़े बहुत एक सवाल पूछेगा, तो वहाँ पे जाना है आपको। जा करके उसके सवालों के थोड़े से उत्तर देने। वो पूछेगा किस लिए खुलवा रहे हो और क्या करोगे भाई, सेविंग अकाउंट आपका या कोई और अकाउंट है वो पूछेगा। और भाई ऐसे पूछेगा पहले कोई अकाउंट था इसमें या नहीं था। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ करके फिर भाई वो क्या करेगा, वो साइन कर देगा, सारे मोहर लगा देगा। और स्टैंप लगाने के बाद में फिर भाई जो बंदा खाता खोलता है उसके पास जाओ। उसके पास जाने के बाद में फिर भाई आपको क्या करना है, उसको दे देने हैं सारे के सारे फॉर्म्स। ठीक है, सारे के सारे फॉर्म्स आप दे दोगे उसको। उसके बाद में भाई वो आपको अकाउंट नंबर दे देगा अपना। ठीक है, बना करके। और जब वो अकाउंट नंबर दे देगा आपको बना करके, फिर आपको क्या करने हैं, 1000 रुपये इसके अंदर डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, SBI बैंक से के अकाउंट में ऐसे ही होता है। SBI का अगर अकाउंट खुलवाओगे आप तो आपको फर्स्टली 1000 रुपये उसके अंदर डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो 1000 रुपया वो डिपॉजिट करवाएगा आपसे और किट दे देगा आपको पूरी की पूरी, जिसके अंदर आपके डेबिट कार्ड होंगे और पासबुक हो गई, वो सारी चीज़ें आपको दे देगा वो। ठीक है, चेक बुक होगी, पासबुक होगी, डेबिट कार्ड जिसके अंदर आता है, चेक की जो लिस्ट आती है, वो सारी चीज़ें आपको वो दे देगा। ये पूरी प्रोसेस होती है भाई बैंक में जा कर के और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलने की SBI बैंक के अंदर। थोड़ा सा टाइम लगता है भाई इसके अंदर, क्योंकि कागज़ अगर एक दो भी गलत हो गए आपके, मिसमैच हो गए, तो भाई वो फिर से भरना पड़ेगा पूरा का पूरा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इन चीज़ों का बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमसे गलती हो गई थी भाई फॉर्म फिलअप करने में, बट ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये सीधी प्रोसेस होती है SBI बैंक के अंदर जा कर के, अगर आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। घर से भाई आपको सिर्फ दो ही चीज़ें लेकर के जानी है, एक तो पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, तीन चीज़ें सॉरी।
पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और भाई फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये 3 चीज़ें लेकर के जानी है। आराम से हो जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी वीडियो को एंड कर देते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा भाई, वो नेक्स्ट पार्ट किस लिए आएगा वो बता देता हूँ मैं। वो आएगा भाई, अगर आपके पास SBI बैंक के अंदर पहले से आपका कोई अकाउंट है तो भाई आपको क्या करना चाहिए। अगर आप सिंपल सा अपना सेविंग अकाउंट, पहला अकाउंट SBI में खुलवाना चाहते हो तो ये प्रोसेस है। बट अगर आपके पास भाई पहले से ही एक अकाउंट है SBI के अंदर, तो आप क्या करो, तो आप किस तरीके से मतलब कि सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो एक और SBI बैंक के अंदर, तो वो बताऊंगा मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अभी एंड कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे और आपके लिए लाभदायक हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।